आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बोर्ड्स बहुत नज़दीक आ रहा है और प्री बोर्ड्स भी दिसंबर में स्टार्ट होने वाला है। तो आई होप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और जो भी चीज़ें हैं बहुत ही अच्छे से आप ध्यान दे रहे होंगे। देखिए, जो भी आपने 7-8 महीने में पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें, नई बुक्स नहीं लाना है, नई चीज़ें नहीं लाना है। आज मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था तो आज मैंने सोचा कि चलिए आपको एक बहुत ही अच्छे पर्सनालिटी से मिलवाता हूँ। उन्होंने गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन किया मेरे साथ ही। हम लोग क्लास 10th में एक साथ ही पढ़े थे और उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। फिर वो SSC MTS और फिर CGL कई सारे एग्ज़ाम्स उन्होंने क्लियर किए और क्लास 10th में, क्लास 12th में बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाया। SSC नहीं, SSC का तो प्रिपरेशन कर ही रहे थे, लेकिन साथ में उन्होंने बहुत पहले जब 11th-12th में थे तो वो IIT के लिए भी प्रिपेयर किए थे। तो उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए। तो आपको मैं चाहता हूँ कि उनसे आप मिलो और देखिए कुछ वर्ड्स बोलेंगे आपके लिए और आपको गाइड करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लास 10th फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। यस, लीजिए सर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रहमतुल्लाह। अभी आप लोगों के बोर्ड्स आने वाले हैं, जैसा कि पुरुषोत्तम सर ने कहा है कि बोर्ड्स आने वाले हैं और बोर्ड्स से पहले जस्ट पहले दिसंबर में प्री बोर्ड्स होने वाले हैं। तो प्री बोर्ड्स आपको क्या है? प्री बोर्ड्स आपको याद दिलाएगा कि आप बोर्ड्स में कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। अगर प्री बोर्ड्स में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो ये आपके लिए एक वार्निंग है कि आप ठीक ये करें, रिविज़न टाइम पर करें और जो आपने पढ़ा है उसी को पढ़ना है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो फिर टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वो नया आपको लगेगा। लेकिन आपने क्लास में जो पढ़ा है, एक बार टीचर से पढ़ा है, तो वो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत याद होगा, उसको आप रिवाइज़ करेंगे तो फिर आप ट्रैक पे आ जाएंगे। और प्री बोर्ड्स अगर अच्छा जाएगा तो फिर आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा, लेकिन अगर डाउन चला गया तो फिर आप डिमोटिवेट हो पाएंगे। तो प्री बोर्ड्स आपके लिए बस एक वार्निंग है कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो और मेहनत और इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी का 80 आ रहा होगा तो 85 कर सकता है, तो परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर 60% आ रहा है किसी का तो उसके लिए वार्निंग है, तो और मेहनत करना पड़ेगा। और क्रिटिकल टाइम अभी यही है। अगर आप अभी मोटिवेट हैं और रिवाइज़ करें अच्छे से, जितना आपने पढ़ा है उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। जितना आपने पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज़ करें और जो प्रीवियस ईयर हैं, जो पुरुषोत्तम सर कहते रहते हैं बार बार कि प्रीवियस ईयर ही बनाना है, क्योंकि सिलेबस आपका फिक्स्ड है, कहीं बाहर से नहीं आने वाला है। तो जो आपने पढ़ा है प्रीवियस ईयर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनाइए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनाइए, वन वर्ड बनाइए, एक लाइन का बनाइए, लेकिन बनाते जाइए और मेहनत करते जाइए। और वैसे पुरुषोत्तम सर हैं आपको गाइड करने के लिए। इनके स्टूडेंट्स ने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, 96%, 92%, तो वो आपको बेटर समझाएंगे। हाँ, तो मेरा भी यही कहना था। सर जो अभी बोल रहे थे ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, तो मेरा भी यही कहना होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, बहुत सारी बुक्स आती हैं मार्केट में जो कि आप वीक में एक दिन बनाइए। जो भी प्रिपरेशन हुआ, 80% हो सकता है आपका सिलेबस कवर हुआ है, 70%, कई बच्चे तो फिनिश कर दिया है सिलेबस। तो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप मॉक पेपर देना शुरू कीजिए। प्रीवियस ईयर मॉक या फिर सैम्पल पेपर्स बहुत सारे आते हैं, इसको देना शुरू कीजिए। और बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ने की कोशिश करना है, लिमिटेड रखना है और रेगुलर पढ़ना है। थैंक यू। आई होप यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट। ओके, बाय। विल कनेक्ट विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।